Welcome back, students. In today's lecture we are going to start our new unit number 3, which is GST, goods and service tax. So what is the meaning of GST? It means goods and service tax. To meet economic needs of the country, taxes are collected by the government. These taxes are categorized into two categories. The first is direct tax. The first is direct tax and second is indirect tax. So what is the meaning of direct tax? Okay, सपोज हम बात करते हैं कि हमने एंड ऑफ द ईयर फिनेंशियल ईयर हमारा रहता है 1 to 31 मार्च, तो 31 मार्च को हमें क्या करना था, ऑडिट करना रहता है. सो हम उसे अकाउंटेंट के पास से, सीए के पास से हम क्या करते हैं, हमारे जो पूरे साल की इनकम रहेगी उसके हिसाब से जो स्लैब आएगा हमारे पास टैक्स पे करने का, जो हम रिटर्न फाइल करेंगे, इट्स कॉल्ड रिटर्न फाइल, तो उसे हम जो पे करेंगे इट्स कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. ओके, एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स. तो इनडायरेक्ट टैक्स में ऑब्वियसली क्या आता है, वो कौन लेती है, तो कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी. In India, context different types of taxes were collected by the different governments because of variety of indirect taxes and compliance of their separate legal provisions for view of point of a management. It was a very complex affair of for governments, tax authorities and taxpayers. So उसकी वजह से क्या हुआ कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बहुत सारे अपनी तरह से वो क्या लेते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे. बट उसमें क्या रहता था कि देखो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स लेती थी, एक तो लेती थी सेंट्रल सेल्स टैक्स. जो भी सेल हम कर रहे हैं उसके जो हमें टैक्स पे करना रहेगा वो सेल्स टैक्स. हम कुछ सेल कर रहे हैं उस पर हमें टैक्स लगेगा, इट्स कॉल्ड सेल टैक्स. द सेकंड इज एक्साइज ड्यूटी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्साइज ड्यूटी? व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग, सम गुड्स, ओके, तो उस पर जो हमें ड्यूटीज लगती है इट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी. हम कुछ भी यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन के ऊपर जो हमें ड्यूटी लगेगी इट्स कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी. द थर्ड इज सेंट्रल कस्टम ड्यूटी. सो विच मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ अदर कंट्री में से इंडिया में कुछ हम गुड्स या फिर सर्विस यहाँ पे क्या करें, इंपोर्ट करें, या तो फिर हम एक्सपोर्ट करें, हम इंडिया में से कहीं भी अनदर कंट्री में क्या करें, कुछ ना कोई गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करें, तो उस पर जो हमें ड्यूटी लगेगी इट्स कॉल्ड कस्टम ड्यूटी. एंड द थर्ड इज सर्विस टैक्स. हम कोई भी सर्विस पे कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उस पर हमें जो टैक्स पे करना रहेगा इट्स कॉल्ड सर्विस टैक्स. फिर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट या तो फिर यूनियन टेरिटरी जो लेती थी गवर्नमेंट्स, वो कौन सी थी, वैल्यू एडेड टैक्स. What is meaning of value added tax? Which means हम यहाँ पे कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके ईच लेवल पे हमें क्या लगेगी, ड्यूटी लगेगी. तो ईच लेवल इट मीन्स कि हमको भी यहाँ पे सपोज शर्ट रेडी कर रहे हैं तो उस पर हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन, ठीक है, तो उस पर ड्यूटी लगेगी. फिर हमें वो रेडीमेड हमारे पास वो हो जाएगा पूरा का पूरा एक शर्ट, तो उस पर भी हमें ड्यूटी पे करने की, फिर हम सेल करेंगे उस पर भी हमें ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. तो इट्स कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. तो उसमें ईच स्टेज पे हमें क्या देना रहता था, टैक्स देना रहता था. इट्स कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स. देन सेकंड इज परचेस टैक्स. हम कुछ भी परचेस करें उस पर हमें टैक्स देना रहेगा. वो सेल्स टैक्स, हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है या तो फिर फिनिश गुड्स है. फिर एंटरटेनमेंट टैक्स. जो भी हमारे पास एंटरटेनमेंट के हमारे पास जो सर्विसेज हैं उस पर हमें जो देना रहते थे वो कौन से थे, एंटरटेनमेंट टैक्स. सो हमारे पास वेरियस तरह के टैक्स थे. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास 4 तरह के टैक्स लेती थी एंड हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे पास 4 तरह के क्या लेती थी, टैक्स पे करते लेती थी. तो इन सभी को कंबाइन करके पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स आ गया, इट्स कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. विच मीन्स वो पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में हमारे पास एप्लीकेबल होगा. कब से हुआ हमारे पास, ऑन 1 जुलाई 2017. ओके, हमें ये पूछा जा सकता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे पास कब से इफेक्टिव हुआ. इट मीन्स कब से हमारे पास यहाँ पे आया ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो आया हमारे पास 1 जुलाई 2017 को. क्यों आया, तो गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लेती थी, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास ये टैक्सेस पे करने रहते थे और उसके वेरियस एंट्रीज हमें देनी रहती थी. तो उन सभी को निकाल के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गुड्स आ गया. इट मीन्स वन नेशन वन टैक्स. इट्स कॉल्ड
जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और वो किसके अंडर आता है, तो वो जीएसटी एक्ट के अंदर आता है, और ये जीएसटी एक्ट 2017 से हमारे पास क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, ठीक है। सो वन नेशन वन टैक्स, तो इसे हम कहेंगे जीएसटी। ये जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे पास से लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, वो हमने कैंसिल कर दिया, विड्रॉन कर दिया, और हमारे पास न्यू टैक्स इफेक्ट हुआ 1 जुलाई 2017 से। और पूरे के पूरे इंडिया में सिर्फ जीएसटी हमारे पास एप्लीकेबल है। इट मीन्स आप कोई भी गुड्स या फिर सर्विस आप परचेस करते हो तो उस पर आपको जो टैक्स देना रहता है जो इनडायरेक्ट तरह का है, ठीक है, तो उस पर आप जो टैक्स रहेगा वो रहेगा जीएसटी टैक्स रहेगा। आपने कोई भी यहाँ पे अपने शायद गुड्स परचेस की तो आपने उसका बिल लिया होगा, ठीक है, तो बिल लिया होगा तो उस पर लिखा होता है जीएसटी, उस पर एक पिन नंबर आता है राइट कॉर्नर में, वो जीएसटी पिन रहेगा, तो इट्स कॉल्ड वो वेरीफाई है, और वो हमें उसमें जीएसटी उसके वेरियस लेवल जो हम आगे देखेंगे। अब हमारे पास यूनिफॉर्मिटी, हमारे पास क्या था कि पहले बहुत तरह के टैक्सेस थे, तो उन्हें यूनिफॉर्मिटी, इट मीन्स उन्हें एक साथ करने के लिए यूनिफॉर्मिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर सेंटर, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, देयर आर 5 जीएसटी एक्ट्स आर फॉर्म्ड। उसमें सबसे पहले कौन सा आया यूनिफॉर्मिटी के लिए हमारे पास, और ऑब्जेक्ट उसका कौन सा था कि वन नेशन वन टैक्स, तो उसके लिए हमारे पास 5 तरह के जीएसटी आए। उसमें सबसे पहला है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इट्स कॉल्ड सीजीएसटी, ओके, इट मीन्स CGST means Central Goods and Service Tax. In this act, provisions pertaining to Central Goods and Service Tax are covered. It means ये जो अप्लाई होता है वो कैसे होता है, वो जो भी ये टैक्स मिलेगा वो किसे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं कि सपोज हमने कोई गुड्स परचेस किया तो उस पर 12% हमारे पास क्या लगा है, टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है, तो उसमें 6% कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेकंड इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इट मीन्स SGST, ओके, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बता रहे हैं कि इन दिस एक्ट प्रोविजंस पर्टेनिंग टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर कवर्ड। हमारे पास जो बाकी 6% रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, स्टेट के पास जाएगा। थर्ड इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, UTGST। So in this act pertaining to Union Territory Goods and Service Tax, हमारे पास यूनियन टेरिटरी है लाइक दीव दमन गोवा, ठीक है, दादरा नगर हवेली, वो हमारे पास अभी क्या है UTGST है, वो हमारे पास स्टेट नहीं है, ओके। फोर्थ इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट मीन्स कि हम जो सप्लाई करेंगे गुड्स की, सो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मेड अदर देन द ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कवर्ड। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे मांडवी में से मुंबई यहाँ पे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड की, तो हमें जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, इंटीग्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहे हैं, ओके। सो इट्स कॉल्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ मेड अदर देन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी आर कवर्ड। इट मीन्स हमने मांडवी से मुंबई यहाँ पे गुड्स सेल किया या तो फिर परचेस किया वहाँ से, तो हमारे पास स्टेट अलग हो गए, तो स्टेट अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो हम वहाँ पे कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। फिफ्थ इज गुड्स एंड सर्विस एक्ट, इट्स कॉल्ड स्टेट कंपटीशंस। अब इसमें क्या रहता था कि जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो बहुत सारे ऐसे जो स्टेट थे जिनकी इनकम सिर्फ किस पे लायबल थी, डिपेंडेंट थी, सॉरी, नो थी, वैल्यू एडेड टैक्स पे थी, सेल्स टैक्स पे थी, परचेस टैक्स पे थी, और एंटरटेनमेंट टैक्स पे उस पे वो डिपेंडेड रहते थे। जो उसकी जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम जो चल रही थी, जनरेट हो रही थी, वो कहाँ से हो रही थी, सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट जो परचेस, सेल्स, एंटरटेनमेंट या तो फिर वैल्यू एडेड टैक्स वो जैसे कलेक्ट करती थी उसमें से ही अराइज होती थी। बट जैसे ही जीएसटी आ गया तो उनकी जो इनकम थी वो कैसे हो गई, डिक्रीज हो गई। तो उसकी वजह से ये गुड्स एंड सर्विस एक्ट क्या किया, उन्होंने कंपेंसेशन दे दिया। इट मीन्स कि उन्हें सीजीएसटी के बदले उन्हें क्या देना रहता था, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी देना रहता था स्टेट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें क्या बोलती थी कि ठीक है, आपको जो यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपीस जो आपको इनकम होती थी, अब आपको जीएसटी हमने एप्लीकेबल कर दिया, तो आपकी जो इनकम होगी स्टेट की वो कितनी होगी, 50 लाख हो गई, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऊपर के जो रुपए रहेंगे वो
सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि वो आप अपने पास ही रखिए, हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। सो क्या हुआ, ड्यू टू इम्प्लीमेशन ऑफ जीएसटी ऑफ दोज स्टेट who are having loss of tax collection for their compensation, this act is formed. Under the compensation act, the state government whose tax collection will be reduced will be compensated with the same. उन्हें जितना भी इनकम हो रही थी वो उनकी जो क्या हो गई, जीएसटी की वजह से थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपको ऊपर के रुपए हमें देने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप पास ही रखिए। सो देयर आर 5 जीएसटी एक्ट फॉर्म्ड। फर्स्ट इज CGST, it's called central goods and service tax. Second is SGST, it means state goods and service tax. Third is UTGST, it's called union territory goods and service tax. Fourth is IGST, it's called integrated goods and service tax. And fourth is goods and service state composition act. Okay, अब पढ़ते हैं हम मीनिंग and special features of GST. So what is the meaning of GST? The basically meaning of the GST is a goods and service tax, which means one nation one tax. So different taxes of central government and state governments are withdrawn and the goods and service are covered in under one tax. This is known as a goods and service tax. पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, हमने आगे देखा, उसको हमने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, उसकी जगह हमने एक नया एक्ट ला दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला दिया, विच कवर मीन्स गुड्स, इट मीन्स जो हमारे पास फिजिकली हो रहते हैं, और जो सर्विसेज इट मीन्स की जो हमारे पास टीचिंग, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, इट्स कॉल्ड, वो सर्विस दे रहे हैं, लाइक बैंकिंग हो गए, वो सर्विस दे रहे हैं, वो गुड्स हमें बेच नहीं रहे हैं, सो इट्स कॉल्ड सर्विसेज। टैक्स विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज नॉन एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम जो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो एप्लीकेबल है। एंड इन एक्रोनिम फ्रॉम इज जीएसटी, दिस स्पेशल फीचर ऑफ जीएसटी इज वन टैक्स। फर्स्ट कौन सा है, ओनली वन टैक्स। हमारे पास पहले बहुत सारे टैक्स रहते थे, उसकी जगह कौन सा टैक्स आ गया, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स आ गया, कौन सा, गुड्स एंड सर्विस। सेकंड इज टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई। टैक्स इज कलेक्टेड on supply of goods and completion of service instead of tax collection on production on sales of goods or providing of service। हमें बता रहा है कि पहले हम क्या करते थे कि कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे और उसका सेल कर रहे थे गुड्स का, ठीक है, और प्रोवाइड कर रहे थे, उस पर हमें जो टैक्स कलेक्शन करते थे उसकी जगह हमने क्या कर दिया, सप्लाई पे कर दिया, गुड्स एंड कंप्लीशन ऑफ सर्विस पे। हमने क्या कर दिया, हमने जब सप्लाई किया, ठीक है, तभी हम उस पर क्या करेंगे, गुड्स या तो फिर सर्विस पे हम टैक्स कलेक्शन करेंगे। पहले क्या करते थे, प्रोडक्शन पे करते थे, जैसा ही प्रोडक्शन हुआ वैसे हमने टैक्स लगा दिया। अब यहाँ पे सप्लाई करेंगे तब हमें क्या देना रहेगा, टैक्स पे करना रहेगा। द थर्ड इज जीएसटी काउंसिल। देखो हमारे पास जब भी कोई एक्ट बनता है तो उसमें कोई एक काउंसिल बनती है, तो हमारे पास जीएसटी में कोई एक्ट है उसमें भी एक काउंसिल बनी है। सो एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल। जो भी ऑपरेशंस रहती हैं, इट मीन्स वो फॉर्म कैसे करना है, उसे चलाना कैसे, उसे रन कैसे करना है, उसमें कुछ नए फॉर्मेशन लाने हैं, कौन से फॉर्मेशन निकालने हैं, ठीक है, रेगुलेशन करना है, इट मीन्स वो कैसे चलाना है, ठीक है, वो कौन सब संभालेगा, वो संभालेगी जीएसटी काउंसिल संभालेगी। ईच स्टेट हैज रिप्रेजेंटेशन इन जीएसटी काउंसिल। हर एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में काउंसिल रहती है। द फिनांस मिनिस्टर ऑफ सेंटर वर्क्स एज चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। हमारे पास जो फिनांस मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, हमारे पास अभी फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, वो जीएसटी काउंसिल के कौन रहेंगे, हेड रहेंगे, इट मीन्स वो चेयरमैन रहेंगे। जो भी हमारे पास इंडिया का फिनेंशियल मिनिस्टर रहेगा, फिनांस मिनिस्टर रहेगा, वो हमारे जीएसटी काउंसिल का क्या रहेगा, हेड या तो फिर चेयरमैन रहेगा, वो उसे कंडक्ट करेगा। तो अभी हमारे हैं निर्मला सीतारामन। फोर्थ इज जीएसटी रेट्स। ऑल जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जो जीएसटी रेट है, ठीक है, वो अभी रिकमेंडेड कौन करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी, रिकमेंड करेगी कि हमारे पास इतना स्लैब रखना चाहिए जीएसटी रेट का। एंड द फिफ्थ इज इंपोर्ट एंड जीएसटी। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई।
हमें क्या बता रखा है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड, हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं या तो फिर सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। इट मीन्स कि हम इंटर मीन्स मुंबई में से हमने मांडवी ला दिया, मांडवी में से हमने क्या कर दिया, मुंबई ला दिया, सो इट्स कॉल्ड इंटर स्टेट सप्लाई। तो उसे हम मुंबई में से हमने मांडवी गुड्स मंगाए, ठीक है, तो हमने इंपोर्ट किया, वैसे हम उसे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 6th इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। So GST paid on purchase is allowable deduction from the sales and goods and sales of goods and service. It means हमें जो GST दिया हुआ है हमने, ठीक है, तो हमें जो कहाँ से डिडक्शन मिलेगा, इट मीन्स अब हम डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे उसमें से हमें क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इट मीन्स उसमें से हमें जो कंपनसेशन मिलेगा वो हमें रुपए थोड़े से कम देने रहेंगे, इट्स कॉल्ड डिडक्शन। The 7th is tax distribution. An appropriate tax distribution system for central and state government is made available by this tax. It means कि यहाँ पे दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को भी या स्टेट गवर्नमेंट को, उनको दोनों को टैक्स मिलती है, वो भी तय किए हुए रेट पे। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, अप्रोप्रिएट रहता है। देन है टैक्स डिटर्मिनेशन। All tax rates on goods and supply determined on the basis of the heads of goods and service. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है heads। सपोज अभी मैं बात करता हूँ कि मैंने फ़ोन लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई भी वॉशिंग मशीन लिया, मैंने रेफ्रिजरेटर लिया, मैंने LCD ली, मैंने टीवी ली, ठीक है, बहुत बड़ी। सो ये सभी जो मैंने जो गुड्स परचेस किए वो अंडर आती हैं इलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो अभी मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक पे 28% GST है, विच मीन्स मुझे स्मार्टफोन पे 28% GST लगेगा, मुझे रेफ्रिजरेटर पे भी मुझे 28% GST लगेगा, मुझे लैपटॉप पे भी 28% GST लगेगा, मुझे वॉशिंग मशीन पे भी 28% GST लगेगा। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऐसे नहीं बोले कि आपको इस आइटम पे इतने % पे क्या देना है, GST देना है। वो तो क्या बोलेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उस पर आपको 28% क्या देना रहेगा, GST देना रहेगा। 9th इज प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर। इसमें पहले से ही रेट क्या रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। इट मीन्स प्री डिटरमाइंड रहते हैं, पहले से बता रखा है कि इस पे इतना % रेट है, इस पे इतना % रेट है, इस पे इतना % रेट है। द 5th इज 10th इज 5 GST एक्ट। हमने जो पढ़ा 5 GST एक्ट, अभी हमने आगे पढ़ लिया CGST, SGST, UTGST, IGST एंड last is goods and service tax act, and the 11th is uniformity. GST laws, rules, procedure and rates of taxes are similar across the country. It means कि आप मांडवी में से भी कोई गुड्स परचेस करो, आप मुंबई में से भी कोई गुड्स परचेस करो सेमी कंपनी का, आपको सभी जगह एक ही प्राइस पे आपको क्या मिलेगा, वो गुड्स अवेलेबल रहेंगे। इट मीन्स उसके लॉज हैं, उसके रूल्स हैं, प्रोसीजर, रेट्स, टैक्स हैं, वो सभी कैसे हैं, एक ही हैं, ठीक है। तो हमारे पूरी कंट्री में एक ही रेट रहेगा, तो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे पास उसके स्पेशल फीचर्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। The terminology of supply is used in place of rules of goods and service tax or both. हम यहाँ पे किसे कंसिडर करेंगे, गुड्स एंड सर्विस दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सप्लाई में इंक्लूडिंग करेंगे। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ सप्लाइड विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड द सेकंड इज आउटसाइड द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। इट मीन्स हमने स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में, उसके अंदर ही हमने क्या किया है, सप्लाई किया हुआ है गुड्स और सर्विस का, या तो फिर दोनों का। और दूसरा है हमारे पास आउटसाइड, इट मीन्स हमने स्टेट के बाहर या तो फिर यूनियन टेरिटरी के बाहर हमने क्या किया है, सप्लाई किया हुआ है गुड्स और सर्विस का। तो हमें बता रखा है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सबसे पहले आ रहा है सप्लाई विद इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी एंड द सेकंड इज सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो उसमें सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो उसमें बता रखा है कि विद इन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड द सप्लाई आउट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब अदर देन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट मीन्स हम विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई, इट मीन्स कि हम अनदर
या तो फिर कोई दूसरी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में हम सप्लाई कर रहे होते हैं। सो लेवलेबल ऑन टैक्सेस, इट्स मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो किस में आएगा, विद इन ऑन स्टेट या तो फिर यूनियन टेरिटरी, एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी किस में आएगा, यूनियन टेरिटरी और ऑन स्टेट में। फिर हमारे पास जो सप्लाई आउट ऑफ स्टेट रहता है उसमें क्या आएगा कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब इसके हम दोनों के बारे में थोड़ी सी डीपली डिस्कशन करते हैं। सो सबसे पहले बता रखा है सप्लाई विद इन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। Under this category of supply, it means purchase or sales, the supply of goods and service or both are conform to on state or on union territory. In this case of supply, two type of tax are collected. The first is central goods and service tax. It's called CGST, and the second is SGST, state goods and service tax. अब सपोज मैं बात करता हूँ कि मैंने मांडवी से भूज यहाँ पे क्या किया, गुड्स या तो फिर सर्विस मैंने बेची, यहाँ पे प्रोवाइड की, तो मुझे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, CGST एंड SGST। ठीक है, मैं मांडवी से भूज, क्योंकि ये दोनों किस में आते हैं, गुजरात स्टेट में आते हैं, सो ऑन या तो फिर विद इन स्टेट हो गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास गोवा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, हमारे पास देव दमन है। ठीक है, वो क्या है, यूनियन टेरिटरी। सो मैंने दमन में से ही दमन के किसी एक विलेज में या फिर सिटी में मैंने गुड्स बेचा, तो इट्स कॉल्ड यूनियन टेरिटरी के विद इन हो गया। सो मुझे टैक्सेस जो एप्लीकेबल रहेंगे वो कौन से टैक्सेस एप्लीकेबल रहेंगे, सो ओनली और CGST और SGST। तो हमें बता रखा है कि गुड्स ऑफ ₹10,000 इज सोल्ड बाय द ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद टू द ट्रेडर ऑफ राजकोट। अब देखो अहमदाबाद और राजकोट एक ही स्टेट में आ जाते हैं, गुजरात में ही। सो GST रेट कितना रहेगा, सपोज मान लेते हैं 12% रहेगा। सो यहाँ पे देखो 10,000 का हमारे पास गुड्स है, उस पर 12% हम GST लगेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 1,200 रुपीज, थोड़े से टैक्स हो जाएगा हमारे पास। तो देखो हमारे पास 600 एंड 600, क्योंकि 1,200 हमारे पास रेट हो जाएगा टैक्स का। सो 600 रुपीज़ जो टैक्स लगेगा वो कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो 600 रुपीज़ जो 6% टैक्स लगेगा वो कहाँ पे जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट पे जाएगा। तो हम बात करें 12% के हिसाब से हमें जो टैक्स लगता है 10,000 के गुड्स पे, तो आधा, इट मीन्स कि जो हाफ हमारे पास टैक्स है वो 50% कहाँ पे जाएंगे, किसे मिलेंगे टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। एंड जो हमारे पास जो बाकी के 50% रिमेनिंग रहेंगे वो कहाँ पे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेंगे। सो दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 600 रुपये टैक्स जाएगा हमारा, और स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारा 600 रुपये टैक्स जाएगा। तो इसमें बता रखा है कि 600 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को, 600 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। बट कब, सप्लाई विद इन ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हमारे सिर्फ एक ही स्टेट में, इट मीन्स विद इन स्टेट में हमने क्या किया है, सप्लाई किया हुआ है किसी गुड्स का और सर्विस का। इट्स कॉल्ड विद इन और स्टेट और ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो उसमें दो टैक्स एप्लीकेबल रहते हैं, सेंट्रल सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेकंड इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड है सप्लाई आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब इसमें क्या बता रहा है कि अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सप्लाई, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ आर आउटसाइड द ऑन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सपोज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने मांडवी से मुंबई गुड्स सोल्ड किया, तो देखो मांडवी हमारे गुजरात में आता है, मुंबई आता है महाराष्ट्र में। तो मुझे जो टैक्स पे करना रहेगा, वो मुझे टैक्स लगा वो लगेगा मुझे IGST। कौन सा लगेगा, IGST, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टेट क्या हो गए, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों अलग अलग हमारे पास स्टेट हो गए। तो जब भी अलग अलग स्टेट या तो फिर आउटसाइड स्टेट हम कोई भी गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो हमें IGST लगेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे 10,000 का गुड्स बेचा था, मुझे 12% क्या लग रहा है, यहाँ पे GST लग रहा है। तो पहले हमारे पास क्या था कि 600 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा था, 600 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा था। बट हमने आउटसाइड द स्टेट हमने बिजनेस किया, कोई सप्लाई की, तो जो 12%, इट मीन्स 1200 रुपीज़ जो मिलेंगे, ठीक है, जो 1200 रुपीज़ हैं वो किसे मिलेंगे, सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेट गवर्नमेंट आ जाती हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो हमारे पास यहाँ पे जो 12% के हिसाब से सीधा का सीधा
1200 रुपीज़ किसे जाएंगे, सीधा का सीधा टैक्स जो मिलेगा वो मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इट्स कॉल्ड सप्लाई आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, हमने दो देखा, विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, और सेकंड इज आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सो हमारे पास विद इन में कौन सा रहता है, SGST एंड CGST, विच मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को भी हाफ मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ मिलेगा। बट हम बात करते हैं, सप्लाई करते हैं आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में हम गुड्स या फिर सर्विस सप्लाई करते हैं, तो उसमें जो टैक्स रहेगा वो टैक्स सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर हम बता रखा है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबल GST एक्विजिशन, और इट मीन्स परचेस, एंड सप्लाई इट मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ। हम सबसे पहले बता रखा है एक्विजिशन, इट मीन्स परचेस ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। तो हमें देखो सप्लाई विद इन स्टेट, ठीक है, ठीक है, ये कौन सा है, सप्लाई विद इन, हम एक ही स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में हम क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं। तो इनपुट GST लगेगा जो हम कुछ ला रहे हैं, इनपुट SGST लगेगा या तो फिर SGST लगेगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स पे किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स पे किया जाएगा। और सप्लाई आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो कौन सा लगेगा, इनपुट IGST, इट मीन्स हमने कोई लिया हुआ है, ठीक है, परचेस किया हुआ है, तो हमें जो टैक्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, परचेस का IGST, इट मीन्स वो सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल में जाएगा। वैसे हम सेलिंग करते हैं, इट मीन्स सप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई गुड्स और सर्विस की, तो यहाँ पे आउटपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एंड स्टेट या तो फिर यूनियन टेरिटरी को भी जाएगा। और आउटपुट का हमारे पास जो हम आउटसाइड द स्टेट करते हैं तो हमें आउटपुट IGST जाएगा, वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ GST, हमारे पास वन नेशन वन टैक्स आ गया, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे कुछ बेनिफिट हुए हैं। सो कौन से बेनिफिट है, सबसे पहला है वन टैक्स, हमारे पास वेरियस टैक्सेस पे करने रहते थे, उसकी जगह एक ही टैक्स आ गया, इट्स कॉल्ड GST। सो इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, दिस टैक्स आर सबसम्ड इन द वन टैक्स ओनली, इट्स मीन्स GST। उसमें सबसे पहले हम बताना रहता था कि ये टैक्स लगाया है, परचेस टैक्स है, सेल टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, उसकी जगह सिर्फ एक ही वर्ड आ जाएगा, अभी GST आ जाएगा। सो वन टैक्स। सेकंड इज सिंपल टैक्स सिस्टम, क्योंकि इजी तरह समझ आएगा, क्योंकि सीधा सीधा बता रहा कि 12% GST देना है, ठीक है, तो इसमें सिंपली टैक्स सिस्टम हो जाएगी ड्यू टू विड्रॉल ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो हम पहले टैक्स की बात करते हैं, जो पहले पुराने थे उसमें वैल्यू एडेड टैक्स 3%, सेल टैक्स 3%, एंटरटेनमेंट टैक्स 3%, तो हमारे पास ऐसे अलग अलग डिवीजन में हमारे पास टैक्स सिस्टम थी। अब तो सिंपल टैक्स वन सिस्टम ही हो गया कि GST 12% और 9%, इट्स मीन्स वो सिंपल टैक्स सिस्टम हो गई। थर्ड इज रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। देखो हम डबल टैक्सेशन कैसे, कि बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST टैक्स पेयर हैड टू पे डबल टैक्सेस विच इज रिमूव्ड अंडर GST। हमने GST यहाँ पे क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया, तो हमारे पास जो डबल टैक्सेस पे करते थे वो क्या हो गए, निकल गए। इट मीन्स कैसे निकल गए, हमने बात की थी कि वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैल्यू एडेड टैक्स में क्या रहता था, हमको भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका ईच प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, हमने पहले रॉ मटेरियल पहले गुड्स परचेस किए, ठीक है, तो हमें उस पर भी GST देना रहेगा। हमने फिनिश गुड रेडी किए, उस पर भी हमें GST देना रहेगा, तो डबल हमारे पास टैक्सेशन पे करने रहते थे, वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। फोर्थ इज बेनिफिट टू प्राइस रिडक्शन। GST इम्प्लीमेंटेशन हैज ब्रॉड प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस। तो हमने देखा कि जब हम टैक्स पे कर रहे होते हैं तो हमें जो सेलिंग प्राइस आती है वो भी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगी तो बेनिफिट हमारे पास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारे पास वो प्राइस को रिड्यूस करने के लिए GST बहुत ही कम हुआ है। फिफ्थ है यूनिफॉर्म प्राइसेस। यूनिफॉर्म प्राइसेस सिस्टम इज इमर्ज अक्रॉस द नेशन। इट मीन्स हमारे पास सभी जगह एक ही प्राइस के ज़्यादातर गुड्स रहेंगे। And the sixth is reduction in tax evasions. So there is a reduction in size of tax evasion and tax system get reduced to establish transparency. हमने जो ये टैक्स ला दिया तो हमें क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है टैक्सेस में, तो इसकी वजह से क्या हो गया, टैक्स गवर्नमेंट को भी मिल रहा है और लोग भी क्या सोच रहे हैं कि हम टैक्स पे करेंगे तो हमें प्राइस भी कम हो रही है तो टैक्स हम इजीली पे कर सकते हैं। सो ये हमारे कुछ बेनिफिट्स हो गए GST के। सेवंथ है हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो
GST paid on purchase is deducted from the GST payable on sale. Hence, net amount of GST is payable by the taxpayer. हम जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, उसमें जो हमने परचेस किया होगा, ठीक है, हमने कोई भी हमारे बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स परचेस की होगी, तो हमने जो परचेस किया है उसका जो हमें जो अमाउंट होगा वो हमें डिडक्शन मिलेगा. इट मीन्स हमारे पास उसमें उतना रुपए लेस करना रहेगा. सपोज हम बात करते हैं कि मुझे 5 लाख रुपीज़ मेरा क्या है टैक्स पे करना है, बट उसमें से मैंने 2 लाख की मेरे पास क्या है परचेस GST हमने परचेस किया था, तो उसमें मैंने पे किया हुआ था, तो मुझे 2 लाख यहाँ पे क्या मिलेंगे, लेस मिलेंगे. तो मुझे कितना पे करना रहेगा, अभी टैक्स 3 लाख पे ही करना रहेगा, क्योंकि 2 लाख मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा. फिर है यूजफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन गेट स्टेबल, क्योंकि हमारे पास सभी जगह एक ही प्राइस हो गए, यूनिफॉर्मिटी आ गई, एंड हमारे पास क्या हो गया कि डबल टैक्सेशन पे करना नहीं रहता है. सो हमारे पास इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी. फिर है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. रीजनल डेवलपमेंट पैसे क्या रहता है कि हम बात करते हैं कि गुजरात वेल डेवलप है स्टेट, ठीक है, हम कंपेयर टू बात करते हैं बिहार, ओडिशा, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं आसाम, उसकी कंपेयर में हमारे पास गुजरात वेल डेवलप है. तो सभी जगह एक ही टैक्स रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, तो सभी जगह क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी बैलेंस होती जाएगी, और सभी जगह यहाँ पे क्या होता जाएगा, वर्क मिलता जाएगा. द 10th इज रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट टैक्सेस रहते, तो उस टैक्सेस के हमारे पास डिपार्टमेंट रखने रहते थे. सो डिपार्टमेंट बहुत सारे होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कैसा रहेगा, बहुत सारा रहेगा. सो GST आ गया तो देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. सो GST की वजह से सिर्फ और सिर्फ GST टैक्सेसर वो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसा हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. एंड 11th इज रिड्यूशन इज गवर्नमेंट ऑपरेशंस. जो हमारे पास GST रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस, इट मीन जो गवर्नमेंट ऑपरेशंस कर रही है जो भी इकोनॉमिक के लिए, तो कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. नेक्स्ट इज रेट ऑफ GST. अब देखो रेट कौन डिटरमाइन करता है, तो हमने बोला था कि GST काउंसिल. सो अंडर दिस एक्ट different tax rates are determined on the basis of the necessity of goods and service. These tax rates are decided keeping in the mind in the nature of needs. From basis needs of luxury needs, the range of GST rate is between 0 to 28%. okay, हमारे पास बता रखा है टैक्सेस रेट कितना है, 0 to 28%. So GST rate for intra and interstate supply of goods and service or both. नोटिफिकेशन कब आया, 1/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड 1 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट. सो हमें बता रखा है शेड्यूल, हमारे पास कितने टोटल शेड्यूल हैं, 6 शेड्यूल है हमारे पास. GST में कितने शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने शेड्यूल है हमारे पास, 6 शेड्यूल है. फिर इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी सप्लाई. इट मीन्स हम विद इन क्या करते हैं, विद इन स्टेट ही स्टेट में, यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी में हम कुछ गुड्स परचेस या फिर सेल कर रहे हैं, तो शेड्यूल 1 के हिसाब से 5% GST लगेगा. सॉरी इंट्रा है, माय मिस्टेक, इंट्रा. इट मीन्स हम कोई स्टेट में से अदर स्टेट में हम गुड्स या तो फिर सर्विसेज क्या करेंगे, यहाँ पे सेल या फिर सप्लाई करेंगे, तो हमें 5% GST लगेगा. फिर शेड्यूल 2 के हिसाब से 12% GST पे करना रहेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से 18%, शेड्यूल 4 28%, शेड्यूल 5 3% एंड शेड्यूल 6 इज 0.25% हमें क्या करना रहेगा, ये GST पे करना रहेगा. इट्स कॉल्ड IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये सीधा का सीधा किसे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. किसे जाएगा, ये पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा. अगर हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट, इट मीन्स कि यूनियन टेरिटरी और इंट्रा स्टेट, हम स्टेट ही स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं. सो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सेकंड इज SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो यहाँ पे 5% दे रहे थे, तो इसका आधा किससे जाएगा, 2.5 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड SGST स्टेट गवर्नमेंट को. 12 हो यहाँ पे था, तो 6% किसे जाएगा, सेंट्रल को, 6% किसे जाएगा, स्टेट को. फिर 18 था तो 9% किसे जाएगा, सेंट्रल एंड 9% जाएगा स्टेट को. फिर
28% था तो 14% किसे टैक्स मिलेगा, सेंट्रल को, 14% किसे मिलेगा, स्टेट को। फिर 3% था तो 1.5% किसे मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1.5% किसे मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड 0.25% था तो 1.125 किसे मिलेगा, सेंट्रल को, और 0.125 किसे मिलेगा, स्टेट को। सो इट मीन्स कि हमारे पास इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स था वो सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और जो इंट्रा स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है उसमें से आधा, हाफ जीएसटी मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाफ जीएसटी मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। फॉर स्पेशल गुड्स ऑफ जीएसटी रेट्स आर 0.25 एंड 3%। इट मीन्स स्पेशल गुड्स, इट मीन्स हमारे पास जो बेसिकली रहते हैं एसेंशियल गुड्स, इनके सप्लाई फॉर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल आर 5%, 12%, 18% एंड 28%। बेसिकली हमारे पास सप्लाई पे कौन से रहते हैं, 4 स्लैब रहते हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, जो हमारे पास लग्जरीज रहती हैं आइटम्स उस पर एप्लीकेबल रहता है। एंड देयर कैन बी प्रीडिक्टियल चेंजेस इन जीएसटी रेट, प्रिवेलिंग रेट्स आर नोन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ दिस। सो बता रखा है कि हमारे पास चेंजेस होते रहेंगे, वो कौन सा चेंजेस कौन कर सकता है, तो जीएसटी काउंसिल कर सकती है। जो हमारे पास लास्ट बचा हुआ कौन सा है, टर्मिनोलॉजीज ऑफ जीएसटी। सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई, तो परचेस एंड सेल। सप्लाई किसे कहेंगे, हम कुछ परचेस करें या फिर सेल करें उसे हम कहेंगे सप्लाई। फिर इनपुट सेंट्रल जीएसटी, सो सीजीएसटी। इनपुट स्टेट जीएसटी, सो एसजीएसटी। इनपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, तो यूटीजीएसटी। इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी, सो आईजीएसटी। मेरे आउटपुट सेंट्रल जीएसटी तो सीजीएसटी। आउटपुट स्टेट जीएसटी, सो एसजीएसटी। आउटपुट यूनियन टेरिटरी जीएसटी, इट मीन्स यूटीसी जीएसटी। आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट मीन्स हम स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। एंड द फिफ्थ इज लास्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई, इट मीन्स हम स्टेट के अनदर स्टेट में हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया एसजीएसटी, सॉरी जीएसटी, उसमें आ गए एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी।